आज हमें आराम है कि अपने बच्चे कुर्बान नहीं करने पड़ रहे हैं। इतनी तो सहूलियत मिली है। इतनी सहूलियत मिलने के बाद तो काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी सहूलियत मिलने के बाद भी अगर कारवां पीछे जाए तो हमसे बढ़कर बाबा साहेब की नालायक संतान कोई नहीं सकता। मैं धम्मपथ संघ के इस सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम के माध्यम से यह जान चुका हूं कि मैं बाबा साहेब का अब तक नकली आदमी था। मेरे ऊपर बाबा साहेब का कर्ज है। मैंने बाबा साहेब की विरासत में मिली संपत्ति, संविधान, आरक्षण और तमाम अधिकारों का उपभोग है। वो नालायक संतान नहीं बनना है जो अपने पिता की संपत्ति का तो उपभोग करता है लेकिन उनके सपनों और उनके कर्जों को ध्यान में नहीं रखता। हमें अपने पिता की अच्छी संतान बनना है, जिसने हमें इतनी अच्छी विरासत दी है, इतनी संपत्ति दी है, संविधान दिया, अधिकार दिया, उनका तो हम उपभोग कर रहे हैं, तो उनके सपनों को भी पूरा करो। कोई आदमी आपके यहां से अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, उसके बीवी बच्चों के पास ना तो कोई नौकरी है, ना कोई धंधा बिजनेस है, और आर्थिक व्यवस्था भी उनकी कमजोर है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको छोड़ के और विदेश चला जाए पढ़ाई करने के लिए, तो आप क्या करोगे? उसको क्या कहोगे? पागल कहोगे? नहीं कहोगे? कैसे कह रहे हो बाबा साहब पागल नहीं थे? अरे हम लोग जो है, मैं और आचार्य नीलम बौद्ध जी जब निकलते हैं घर से, तो हमारे अपने घर के लोग हमें पागल कहते हैं। हमारे लोग पागल कहते हैं कि तुम पागल हो। एक वकील है, एक पत्रकार है, तुम अपने कमाई पे ध्यान नहीं देते हो, बच्चे पे ध्यान नहीं देते हो, तो पागल तो हैं। बाबा साहब पागल थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आप लोग भी पागल नहीं होगे तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं है। इस समाज के लिए जब जब कुछ भी भला हुआ है, कुछ भी महान काम हुआ है, तो किसी ना किसी को पागल होना पड़ा है, प्रताड़ित है। अभी भी जातिवादी अत्याचार समाज के ऊपर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जातिवादी अत्याचार तो होंगे क्योंकि वो उस जाति से बिलोंग करता है। अगर वो जाति को छोड़ के बौद्ध बन जाएगा तो जाति का अत्याचार तो खत्म। अब अत्याचार किसका होगा? तो होगा तो किसका अत्याचार होगा? अब अत्याचार जो है एक अल्पसंख्यक धर्म पे हो सकता है, लेकिन जब आप जो है जाति छोड़ देंगे तो आपके पीछे जितनी भी तमाम व्याधाएं थी सब हट जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन समाज को समझाने वाले लोग कभी भी ये नहीं समझाते हैं कि राजनीति से भी ज्यादा बढ़कर कोई अगर जरूरी चीज है तो वो धम्म है। इस धम्म को जब तक हम अपने जीवन में लेकर नहीं आएंगे तो हमारा किसी भी प्रकार से भला नहीं। बौद्ध धर्म क्या है? तो क्या बोलते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना। सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा? हिंदू धर्म को नहीं मानना। दूसरा, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, अंधश्रद्धा को नहीं मानना। ये बौद्ध धर्म है, जहां पर जो है फुल स्टॉप जाता है। अब बताइए कि क्या ये बौद्ध धर्म है? कार्यक्रम का जो विजन है, दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि अब तक धम्मपथ संघ ने क्या किया। आप लोग सभी शांत हो जाएं। महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं ने ही भारत से बौद्ध धर्म को गायब किया है और महिलाओं के कंधों पर ही जिम्मेदारी है कि वो पुनर्स्थापित करें, इसलिए ध्यान रखें। और इसीलिए आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि धम्मपथ संघ ने बहुत बड़े स्तर पर, यहाँ पर लिस्ट आपको बार फ्लैश हो रही है, उसमें देखिए कितनी महिला आचार्य हैं, और अनपढ़ महिला आचार्य से लेकर पढ़ी लिखी तक के प्रोफेसर तक आपको महिला आचार्य मिलेंगे। तो इसीलिए ये क्या विजन है, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए और दुनिया के लिए क्यों जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो अब तक पिछले 70 साल में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद जो नहीं हो पाया है वो अब होने लगा है और होने लगेगा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्म परिवर्तन किया था। उसके बाद एक जनगणना हुई 1960 में, जिसमें पता लगा कि भारत में 60 लाख बौद्ध हैं, और अभी का जो करंट डेटा है उसके हिसाब से 1 करोड़ से कुछ कम बौद्ध हैं।
और 18 मार्च 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा की भूमि से रोते हुए कहा था कि मैं इस कारवां को बड़े दुख और मुसीबतों को झेलते हुए यहां तक लेकर आया हूं। अगर इस कारवां को आप लोग आगे ना ले जा सको तो पीछे मत जाने देना, इसको यहीं रोक देना, यहीं रहने देना। तो ये चिंतन का विषय है कि वो कारवां आगे गया, वहीं पर है, या पीछे गया। तो जो मैंने आपको भी आंकड़ा दिया है, 1960 में हमारे पास 60 लाख बौद्ध थे और आज भारत में 1 करोड़ से कुछ कम बौद्ध हैं। तो सोचिए कि हमारा कारवां जो है वो पीछे गया है या वहीं पर है। आगे तो नहीं कह सकते, आगे तो नहीं कह सकते। जहां परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले एक ही झटके में, एक ही बार में लाखों लोगों को बौद्ध धर्म देने में कामयाब हो जाते हैं और वो ये घोषणा करते हैं कि मैं अगर 5 साल और जीवित रहा तो भारत को बौद्धमय कर दूंगा। तो 5 साल कब होने थे? 61 में। 61 में 5 लाख 61 में जो है भारत को बौद्धमय होना था, लेकिन उस शर्त यह थी कि बाबा साहेब का जीवित रहना जरूरी था। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो जीवित नहीं रह पाए। अगर बाबा साहेब जीवित नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने एक विजन दे दिया, एक उद्देश्य, लक्ष्य आपके हाथ में दे दिया कि भारत को बौद्धमय करना है, तो अब प्रश्न यह उठता है कि भारत को बौद्धमय करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? किसके ऊपर थी? बताएं, किसके ऊपर थी? चीन वालों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर? किसके ऊपर थी? नहीं 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 नहीं, हम सबके ऊपर कैसे हो जाएगी? हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो उस समय बौद्ध बने उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो आगे बौद्ध बनाए लोगों को और पूरे भारत को बौद्धमय कर दें। अभी मुझसे पूर्व कुछ वक्ता यह भी कहकर गए हैं, राजनीतिक वक्ता रहे होंगे शायद, इसीलिए कहकर गए हैं कि राजनीतिक सत्ता से धर्म स्थापित होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। अब ये धर्म की स्थापना का मामला क्या है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन है क्या, इसको शायद हमने समझा नहीं। अगर हमने इसको समझ लिया होता तो पिछले 70 साल में उस पर काम हुआ होता, और पिछले 70 साल में अगर काम हुआ होता तो मैंने सुना है कि कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो केवल 14 लोग उसकी मृत्यु पर उसके साथ में थे, और उन 14 लोगों ने इतना काम किया, इतना काम किया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। और आधी दुनिया तो लाल हो ही गई। हमारे ही देश में कई राज्यों में सरकार भी बनी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हर देश में है। तो वो 14 लोग और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में 22 प्रतिज्ञाएं लेकर कसम खाने वाले लोग, वो कितने थे? लाखों। तो जब किसी काम को 14 लोग करें और उसी काम को अगर लाखों लोग करें तो कौन सा काम जल्दी होना चाहिए? कौन सा? तो कारण क्या रहा? हम लोग पिछड़ कहां गए, पीछे कैसे रह गए? कारण यह रहा कि आज भी हमें कहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की षड्यंत्र करके हत्या कर दी, दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि वो और जिंदा रहें, और जीवित रहें। कांसी राम जी की भी हत्या कर दी, वो और जिंदा रहते, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर वो और जीवित रहते, 5 साल और जीवित रहते, तो क्या देते हम? हलवा पूड़ी खिलाते उनको? नहीं खिलाते। वो बेचारे और मेहनत करते, कष्ट झेल रहे थे। अंतिम समय में कितनी दुख, कितनी पीड़ा उन्होंने झेली, तो और झेलते हो जाए। लेकिन जो वो कष्ट और दुख पीड़ा झेल रहे थे, वो किसके लिए झेल रहे थे? अपने भी बच्चों के लिए या इस समाज के लिए? किसके लिए झेल रहे थे? समाज के लिए। और समाज क्या करता है? बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना, और हमारे समाज का मिशन क्या है? क्या मिशन है हमारे समाज का? अपना उत्थान करना। बिल्कुल सही, आप लोग तो सही सही उत्तर दे रहे हैं, यानी कि आज ऑडियंस बहुत काबिल बैठी है। आखिर कारण क्या है? अगर हमें बाबा साहेब का उद्देश्य था कि हमारा उत्थान करें और हम अपने उत्थान नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग नकली खाना खाने वाले लोग हैं। असली खाना और नकली खाना में क्या फर्क होता है?
मिशन मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा जो आप हलवा पूड़ी खाते हो। मिशन मूवमेंट का जो असली खाना है वो है त्याग, समर्पण, बलिदान का, और नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। तो कौन सा खाना खा रहे हैं हम? निजी स्वार्थ वाला खाना खा रहे हैं। यानी कि हमारे भीतर जो है, जो त्याग, समर्पण, बलिदान हमारे महापुरुषों ने दिखाया, वो त्याग, समर्पण, बलिदान हमारे भीतर नहीं आया। और इसीलिए महापुरुषों का जो मिशन है, जो हमारे ही उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए, वो बीच में अटका हुआ है, बल्कि वो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बहुत से लोग जो हैं दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं कि दूसरे लोग हमारे कारवां में बाधा डाल रहे हैं, वो हमें सत्ता में नहीं आने देते, वो ईवीएम लेकर आए हैं, ईवीएम की वजह से हम हार रहे हैं, नाना प्रकार के कारण बता देते हैं। लेकिन मैं जब सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि हमारे लोगों की संख्या क्या है भारत में। भारत में अगर मैं अपने लोगों की संख्या देखूं, बहुजन जिन्हें कहते हैं, जिसमें अगर हम साहेब मान्यवर कांसीराम जी के उस कंसेप्ट को शामिल कर लें, जिसमें वो कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, कम से कम इन तीनों को शामिल कर लें, तो उनकी संख्या बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर इन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को मान लिया होता, तो फिर क्या इस समाज की समस्याएं, कहीं समस्याएं रहती क्या? बताइए, कौन सी बात नहीं मानी? पहली बात बाबा साहेब ने कही 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये बात अगर करोड़ों लोगों ने एक बार में मान ली होती, इस समाज ने मान ली होती, जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काम किया, जिसके लिए तमाम महापुरुषों ने काम किया, तो फिर क्या होता? बताइए क्या होता? किसी को अंदाजा है क्या होता? नहीं, वो बनता नहीं बनता तो बाद की बात है, लेकिन एक चीज हो जाती कि हिंदू धर्म जो है अल्पसंख्यक हो जाता। होता नहीं होता? होता। अभी हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, बोलते हैं। अभी BR गवई साहब का अपमान कर दिया, बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी ग्वालियर में, करते हैं हम जो है। बहुत हमारे दुख पीड़ाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब ये बताइए कि ये जो ताकत जो है उन लोगों को कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। ये समाज जो है बाबा साहेब की बात को नहीं मान रहा है, और बाबा साहेब की बात को नहीं मान रहा है, इसलिए उन लोगों को ताकत हमसे ही मिल रही है। क्यों मिलती है? क्योंकि जब तक बाबा साहेब की वो वाली बात नहीं मानेंगे, पहली वाली कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, तो क्या होता है कि हम हिंदू ही बने रहते हैं। तो हिंदू ही बने रहते हैं तो एक आवाज आती है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो फिर क्या होता है? लामबंदी हो जाती है। अरे हम तो हिंदू हैं, किससे खतरा है? मुसलमानों से खतरा है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई पहले जो है हम अपना ये देख लें, मुसलमानों से बच जाए, बाकी बाद में देख लेंगे। तो वोट का ट्रांसफर हो जाता है, होता है नहीं होता? बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो दूसरी बात जो बाबा साहब ने कही बौद्ध बनने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बौद्ध बनने के लिए क्यों कहा? और ये तब कहा 1950 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को लागू करवा चुके हैं। उसके 6 साल बाद जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर संविधान में हमारे सभी अधिकार सुरक्षित हो गए होते, हमारा जीवन सुरक्षित हो गया होता, तो फिर बौद्ध धर्म अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी क्या? बताइए, जरूरत थी क्या? अगर बाबा साहेब बौद्ध धर्म संविधान को लागू करवाने के बाद भी बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किसी को नाराज करने का खतरा मोल ले रहे हैं, इसका मतलब वो चीज बहुत जरूरी थी। तो ये जो धर्म परिवर्तन है, ये है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने धर्म परिवर्तन के नाम पे क्या करा? दीक्षा कार्यक्रम किए। दीक्षा कार्यक्रम किए, एक बार में हजारों लोगों को दीक्षा दिलवाने का कार्यक्रम कर दिया, उनको 22 प्रतिज्ञाएं करवा दी। ये कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? हर बार 1000 लोग जो है कम से कम दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन संख्या वहीं की वहीं है, संख्या वहीं की वहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी संख्या नहीं बढ़ पा रही है, तो धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर धर्म परिवर्तन हो तो वो धर्म का जो है प्रचार प्रसार भी बढ़ जाए। तो धर्म परिवर्तन के लिए 3 बातें होना बहुत जरूरी है। इस पे बार फ्लैश हुआ है ना, यहां पर सबने देखा है क्या चीजें जरूरी है? पहली चीज प्रतीकों का परिवर्तन। तो हम लोगों ने प्रतीकों का परिवर्तन अच्छी तरह किया। कौन सा किया? जिनसे ये पहचान होती है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बौद्ध है, तो वो हमने बदलना आसान है।
मंदिर जाना छोड़ दिया, बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया। आज हम बुद्ध विहार में आए हैं। दूसरा है रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन, यह भी हमने कर दिया। सारा नहीं करा लेकिन कुछ तो कर दिया। तीसरा जो परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण था और बौद्ध बनने के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य कोई भी धर्म आप अपनाते हो, हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि ये जो काम बौद्ध लोग करते हैं वो करो। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि तीसरा परिवर्तन यानी चित्त का परिवर्तन, अगर ये आप लोगों ने नहीं किया तो फिर आपका धर्म परिवर्तन करने का फायदा कोई नहीं है, बुद्ध की शरण में जाने का कोई फायदा नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। चित्त में हमारे जो है नाना प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये विकार हैं। अगर इनको निकालने का काम करेंगे तो हमारी पहले तो शुद्धि होगी, हमारा कल्याण सुनिश्चित होगा, हम अपना कल्याण खुद से करने लग जाएंगे। अभी मैं कह रहा था कि दूसरे लोगों को हम बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं कि दूसरे लोग हमारे काम में बाधा है, आरएसएस हमारे काम में बाधा बन रही है, वो हमारे धर्म को नहीं बनने दे रही, हमारी राजनीति नहीं बनने दे रही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, दूसरे लोग तो अपना काम करेंगे, उन्हें क्यों रोकोगे आप? उन्हें तो अपना काम करने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हमने अपना काम किया? बताइए, हमने अपना काम किया क्या है? भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, नय परिसंग विलोमानी नय परिसंग कथा कथन अतनोव अवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। अब बताइए, हम में से यहां बैठे हुए लोग कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि हम अपना काम जो हमें करना चाहिए था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये कहा कि हमें बौद्ध बनना है और बौद्ध बनाना है, तो बौद्ध बनाना कैसे है, ये कैसे निश्चित करें? अभी हमने प्रतीकात्मक बात की कि हमने प्रतीकात्मक बौद्ध धर्म का धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म अपनाया। तो हमने क्या करा, हाथ में झंडे उठा लिए पंचशील के और नारे लगाना शुरू कर दिए, बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। तो ये नारे लगाने लग गए और नारे लगा के सोचने लगे कि हम लोग जो है भारत को बौद्ध में कर रहे हैं, या बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने लगे, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, तो उससे लगा कि हमारा भारत जो है बौद्ध में हो रहा है। लेकिन जब रियलिटी में चेक करते हैं और 1 करोड़ लोगों का हम स्कैन करें, चित्त का स्कैन करें, तो वो भी बौद्ध नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर भी बार बार ये फ्लैश हो रहा है कि कौन बौद्ध संस्कृति में है, कौन ब्राह्मण संस्कृति में है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम कहां पर हैं। अगर हमारे भीतर जो विकार हैं अभी भी बने हुए हैं, उस पर हमने काम करना शुरू नहीं किया है, तो हम अभी भी ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत ही हैं। और धम्मपद संघ ने जो है यही काम करना शुरू किया। धम्मपद संघ ने देखा कि भाई क्या कारण है, भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो रहा है। पिछले 70 साल में तो भारत को बौद्ध में हो जाना चाहिए था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं, कोई भी गलत बात जो है समाज के लिए नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो आरपीआई के लोगों ने नकारा, जिन्होंने कहा कि हो सकत नहीं, फूले अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर हम जो है एमएलए एमपी नहीं बन सकते। उसके बाद लगातार जो है ये समाज नकारता है कि बौद्ध बनने से कुछ फायदा नहीं है, बौद्ध बनकर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहेब कह रहे हैं कि जब तक हम बौद्ध नहीं बनेंगे, और बौद्ध बनने में कैसे है, अब पीछे एक वक्ता भी कहकर गए हैं कि हमें अपनी जातियां समाप्त करनी पड़ेंगी। जातियां क्या समाप्त होगी? जातियां समाप्त हो नहीं रही हैं, जातियां तो अभी भी चमार वाल्मीकि सब बनी हुई हैं। बौद्ध बनने के बाद भी हमारे भीतर वही भाव रह जाता है। अगर हमें शादी ब्याह करने हैं तो लड़का ढूंढने आते हैं, कहां ढूंढते हैं लड़का जो है? अपनी बिरादरी में। लड़की ढूंढने आते हैं, कहां ढूंढते हैं? अपनी बिरादरी में। तो कुल मिलाकर यह है कि अभी हम बौद्ध नहीं बने हैं। 1 करोड़ बौद्धों को मैंने कहा था कि अगर जांच करोगे तो बौद्ध नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये जो मिशन जो बाबा साहेब ने शुरू किया था वो पीछे जा रहा है। अभी हमारे कुछ आचार्य आए, सारे तो नहीं आ सकते, बहुत सारे आचार्य हैं, अगर सबको मौका देंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। एक एक आचार्य को प्रथम वर्ष का कोर्स हमने याद करा दिया, 3 वर्ष का कोर्स बनाया हमने, इसको नाम दिया है वर्ष का। लेकिन ये नहीं है कि आपको 1 ही वर्ष लगेगा, आप 2 दिन में भी कोर्स कर सकते हैं, 1 हफ्ते में कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं, और बहुत आसान कोर्स बनाया है। लेकिन जो हमने कोर्स बनाया है प्रथम वर्ष का, वो कोर्स ये निश्चित कर देगा कि आप लोग जो है बौद्ध बन गए हैं। अभी मैं कई जगह जाता हूं, आप देख रहे होंगे, बहुत जगह मैं विजिट करके आया हूं, तो बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, और बहुत सारे हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं, इनके सामने भी कई मीटिंग हमने ली हैं, तो लोगों से पूछता हूं कितने बौद्ध बैठे हैं। अच्छा, अभी आप में कितने बौद्ध बैठे हैं? एक बार हाथ खड़ा करें, सारे बौद्ध होने चाहिए।
अच्छा, लेकिन ईमानदार लोग हैं, जो नहीं है वो हाथ नहीं भी खड़े कर रहे हैं, ये भी गनीमत है। तो मैं पूछता हूं भाई कितने बौद्ध हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर मैं पूछता हूं भाई आइए बताइए कि आप बौद्ध कैसे हैं, या फिर ये बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। तो क्या बोलते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना। सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, हिंदू धर्म को नहीं मानना। दूसरा, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, अंधश्रद्धा को नहीं मानना, ये बौद्ध धर्म है। यहां पर जो है फुल स्टॉप जाता है। अब बताइए कि क्या ये बौद्ध धर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन कर रहे थे और अपने लोगों को जो है दीक्षा दे रहे थे, तो 22 प्रतिज्ञा करा रहे थे। तो पहली 12 प्रतिज्ञाओं तक जो है लोग जागते रहे, प्रतिज्ञाएं ली खूब, लेकिन 12 प्रतिज्ञाओं के बाद सो गए। ऐसे ही लगता है, लगता जो 12 प्रतिज्ञाओं के बाद की जो प्रतिज्ञाएं हैं, यानी कि बौद्ध बनने की प्रतिज्ञाएं, वो किसी को नहीं मालूम है। किसी से पूछो बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म नहीं मालूम बौद्ध धर्म क्या है। तो भाई अगर हमें ये नहीं मालूम है कि बौद्ध धर्म क्या है, तो हम प्रचार किस बात का करेंगे, लोगों को बौद्ध कैसे बनाएंगे। प्रॉब्लम है कि नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको। जब हमें ये नहीं मालूम है कि बौद्ध धर्म क्या है, तो हम प्रचार किस चीज का करेंगे। एक आदमी को मैं ये कहूं कि भाई ये लो मोबाइल, ये मोबाइल है, जाके इसको जो है यहां पर बेच आओ, तो बेचाएगा वो, बताइए बेचाएगा क्या, नहीं बेच जाएगा। और अगर उसी आदमी को मैं इस मोबाइल की सारी जानकारी दे दूं, ये बता दूं कि लोगों के लिए ये मोबाइल कितना जरूरी है, फिर उसको मैं 10 मोबाइल दूं, तो बेचाएगा। आसान सी बात है ना। तो इतनी सीधी सी बात कि हमें समझ में नहीं आती है क्या, हमें समझ में आनी चाहिए। यानी कि हमें जो है जो काम हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसके लिए हमें स्किलफुल होना पड़ेगा, हमें जो है उसको सीखना पड़ेगा। जब हम उसको सीख जाएंगे और जब खुद से इस्तेमाल करेंगे, जिस फोन को कोई भी खुद से इस्तेमाल करता होगा और उसकी खूबियां जानता होगा, तो उतने ही अच्छे तरीके से वो दूसरों को उसकी खूबियां बता सकता है, बता है। ठीक बात है ना। तो इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म को जानता ही नहीं है, चर्चाएं तो अब भी होती हैं, घर में चर्चा होती है, अड़ोस पड़ोस में होती है, स्कूल कॉलेज में होती है, चर्चाएं होती हैं, लेकिन उन चर्चाओं में हिंदू धर्म शामिल होता है, मुस्लिमों का इस्लाम धर्म शामिल होता है, ईसाइयों का ईसाई धर्म शामिल होता है, सिखों का सिख धर्म शामिल होता है। लेकिन बौद्ध व्यक्ति वहां बैठा होगा, सुन रहा होगा, लेकिन वो बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं कर सकता। जब वो बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं कर सकता, जब वो ये नहीं बताता कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करोगे कैसे, भारत को बौद्ध में बनाएंगे कैसे। ये प्रश्न जो है हमने सोचा और समझा, इसीलिए हमने जो है कोर्स बनाया। और कोर्स बनाने से पहले सोचा कि भाई कोई और ये काम कर रहा हो, कोई संगठन काम कर रहा हो, संस्था काम कर रही है, तो हम उसके साथ जुड़ के काम करें, क्योंकि संगठन तो पहले से ही लाखों संगठन बने हुए हैं, हम क्यों एक और बढ़ा दें संगठन। लेकिन हमने ये देखा कि कुछ लोग जो है कोर्स बनाकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर कोर्स है, जो बहुत ही उसके लिए योग्यता चाहिए, बुद्धि चाहिए वो समझने के लिए जो है। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें ऐसा कोर्स बनाना पड़ेगा जो एक नितांत व्यवहारिकता लिए हो, जिसको हम अपने व्यवहार में आराम से उतारना शुरू कर दें और आसानी से लोगों को समझ में आने लग जाए। तो इसीलिए हमने जो है प्रथम वर्ष का कोर्स बनाया और ये कहा कि ये जो भी बौद्ध अपने आप को कहते हैं और जो भी कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, उनको ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। और बहुत छोटा सा कोर्स है, उसमें हमने क्या शामिल किया है, क्षमा याचना अभी आपके सामने हुई है, सील याचना, नमन, तिसरण, पंचशील, और उसके बाद धम्मपालन गाथा, सब पाप सा कटवा लीजिए। उसके बाद धम्मपद के पहले 5 पद ये शामिल किए हैं केवल। अब बताइए बहुत बड़ा कोर्स है क्या, आसान है बिल्कुल। और धम्मपद संघ ये गारंटी देता है कि अगर कोई भी प्रथम वर्ष का ये वाला कोर्स याद कर लेता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो फिर उसको जो है लाभ होने की गारंटी हम लेते हैं। अगर उसके जीवन को ना लाभ हो, उसका जीवन ना बदले, तो हमारी गर्दन पकड़ लेना। मैं हर जगह गारंटी देकर आया हूं, आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, पूछ सकते हैं, हर जगह बोलकर आया हूं कि अगर ये कोर्स करने के बाद लाभ ना हो, दवाई का कोर्स करते हैं ना आप, और डॉक्टर ये कहता है कि लाभ होगा, वो भी गारंटी देने घबरा जाएगा। लेकिन हम तो वो गारंटी देने से भी नहीं घबराते हैं कि अगर लाभ ना हो तो गर्दन पकड़ लेना, लाभ की गारंटी हम देते हैं। लेकिन लाभ कब होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक कार गिफ्ट दे दूं, तो लाभ उठा लोगे कार का लाभ उठा लोगे, नहीं उठा पाओगे। क्यों, क्योंकि उसको चलाना सीखना पड़ेगा, और चलाना सीख लो तो लाभ उठा ही लोगे, फिर तो उठा लोगे, नहीं उठा पाओगे। अगर कार चलाना सीख भी गए तो भी लाभ होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि कार को चलाना पड़ेगा और कार चलाते ही लाभ होना शुरू हो जाएगा।
तो यही हम भी कहते हैं, धम्मपद संघ ने प्रथम वर्ष का कोर्स बना दिया है। ये जो जितने भी हमारे आचार्य बैठे हैं ये प्रथम वर्ष का कोर्स किए हैं, और आचार्य इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये प्रथम वर्ष का कोर्स आपको भी सिखा सकते हैं, आपको भी करा सकते हैं। लेकिन हमने ये गारंटी नहीं दी है कि ये अपने जीवन में इसको अप्लाई भी कर रहे होंगे, ये गारंटी हम नहीं देते। हम कोई भी बात झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी बात जो बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलेंगे। किसी आचार्य को हमने ये नहीं बोला कि आप मंच पे जाकर जो है धम्मपद संघ का झूठा प्रचार करो, झूठ बोलो। जो उनके जीवन में घटनाएं घटी हैं वही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे हमारे आचार्य हैं जिनका जीवन बदला है, जो आपको आकर यहां बताएंगे तो पता लगेगा कि उनके जीवन में कैसे कैसे परेशानियां थी, लेकिन धम्मपद संघ का कोर्स करने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि किस आचार्य के जीवन में क्या घट रहा है, लेकिन उनके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन हुआ। तो इसलिए ये जो कोर्स है, पहले तो कोर्स करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा कि मुझे तो आता है, मैं तो बौद्ध हूं, नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि धम्मपद संघ ने बहुत ही सोच समझकर ये कोर्स तैयार किया है, और ये कोर्स जो है प्रत्येक अम्बेडकरवादी के लिए, प्रत्येक बौद्ध के लिए करना बहुत जरूरी है। और अगर ये कोर्स कर लेंगे तो पहली बात तो हमारा कल्याण होने लगेगा। दूसरी बात यह है कि ये संभावना बन जाएगी कि अब हम समाज में चर्चा कर सकते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बता सकते हैं, और जब हमें खुद से लाभ होगा तो फिर हम भाग भाग के लोगों को बताएंगे। कैसे बताएंगे? कि जब हम कोई दवाई खाते हैं और उससे हमें आराम हो जाता है, तो समाज में जिस चीज को उस बीमारी से ग्रस्त देखते हैं तो क्या करते हैं, जाकर उसको खुद बताते हैं, ये बीमारी की ये दवाई, ये खा लियो, तुरंत आराम हो जाएगा। तो ये जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये हमारे जो मन की बीमारियां हैं, चित्त में जो बीमारियां लगी हुई हैं, ये उनको दूर करने की सबसे बेहतरीन दवा है। और पूरी दुनिया में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी बीमार हैं। बीमार है कि नहीं है? आप सब लोगों में से कोई बीमार तो नहीं? आज ढीले ढीले दिखाई दे रहे हो। कोई बीमार है क्या? कोई बीमार नहीं है। अच्छा, गाली कितने लोग देते हो? आ गई। गुस्सा कितने लोग करते हो? सारे करते हो, और कहते बीमार नहीं हो। जो असली बीमारी है उसको तो बोलता नहीं है, नकली बीमारी बता रहे हो। कौन सी? खांसी, जुकाम, बुखार, ये नकली बीमारी है। असली बीमारी जो अन्य बीमारियों की जड़ है वो कहां पर है? हमारे चित्त में। अभी मैंने बात की ना बार बार, जो है जब धम्मपद संघ जो है नमन लिखा है, नमन का अर्थ बताता है, क्या बोलता है? मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर लिया और अपने सभी विकारों को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया। ये साफ साफ बताते हैं। तो हमें जो है बाबा साहेब के द्वारा इतनी बड़ी महत्वपूर्ण दवा दी गई, लेकिन समाज ने इस्तेमाल नहीं की, तो अभी भी प्रताड़ित है। अभी भी जातिवादी अत्याचार समाज के ऊपर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जातिवादी अत्याचार तो होंगे क्योंकि वो उस जाति से बिलोंग करता है। अगर वो जाति को छोड़ के बौद्ध बन जाएगा तो जाति का अत्याचार तो खत्म। अब अत्याचार किसका होगा? तो होगा तो किसका अत्याचार होगा? अब अत्याचार जो है एक अल्पसंख्यक धर्म पे हो सकता है, लेकिन जब आप जो है जाति छोड़ देंगे तो आपके पीछे जितनी भी तमाम व्याधाएं थी सब हट जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन समाज को समझाने वाले लोग कभी भी ये नहीं समझाते हैं कि राजनीति से भी ज्यादा बढ़कर कोई अगर जरूरी चीज है तो वो धम्म है। इस धम्म को जब तक हम अपने जीवन में लेकर नहीं आएंगे तो हमारा किसी भी प्रकार से भला नहीं हो सकता। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पागल घोषित करने के अगर किसी ने प्रण ले रखा है तो वो हम लोगों ने ले रखा है। बार बार हम बाबा साहेब को पागल कहकर ही घोषित करते नहीं करते? कितने लोग मानते हैं बाबा साहेब पागल थे? कितने लोग मानते हैं कि बाबा साहेब पागल थे? पागल नहीं थे क्या? क्या बात कर, पागल थे। और अच्छा ये बताओ, कोई आदमी आपके यहां से अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, उसके बीवी बच्चों के पास ना तो कोई नौकरी है, ना कोई धंधा बिजनेस है, और आर्थिक व्यवस्था भी उनकी कमजोर है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको छोड़ के और विदेश चला जाए पढ़ाई करने के लिए, तो आप क्या करोगे? उसको क्या कहोगे? पागल कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे नहीं कहोगे? फिर कैसे कह रहे हो बाबा साहब पागल नहीं थे? अरे हम लोग जो है, मैं और आचार्य नीलम बौद्ध जी जब निकलते हैं घर से तो हमारे अपने घर के लोग हमें पागल कहते हैं। हमारे लोग पागल कहते हैं कि तुम पागल हो। एक वकील है, एक पत्रकार है, तुम अपने कमाई पे ध्यान नहीं देते हो, बच्चे पे ध्यान नहीं देते हो, तो पागल तो हैं। बाबा साहेब पागल थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आप लोग भी पागल नहीं होगे तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं है।
इस समाज के लिए जब जब कुछ भी भला हुआ है, कुछ भी महान काम हुआ है, तो किसी ना किसी को पागल होना पड़ा है। जब न्यूटन ने पहली बार, क्या हुआ था न्यूटन का, नीचे सो रहा है और ऊपर सेब गिरा, क्या बोल रहा है, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और जब जाके ये लोगों से सवाल कर रहा है तो लोग क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, पागल, पागल बोल रहे हैं। उसको ये बोला कि ये अकलमंद है, इतना अच्छा सवाल कराया किसी ने, अरे सारी चीज नीचे तो गिरती हैं, तू पागल है। लेकिन उसी पागल की वजह से आज क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें, पंखा कूलर सब उसी वजह से मिल रही है। तो जितने भी महानतम कार्य अब तक इस संसार में हुए हैं वे सारे पागल लोगों ने किए हैं। और तो एक और पागल का नाम, एक और पागल का नाम है भगवान बुद्ध। बड़ी श्रद्धा आप लोगों की, श्रद्धा से नब जाते हो, चीवर को देखते ही पैरों में लेट जाते हो। और मैं जब कह रहा हूं कि वो पागल थे तो बड़ा बुरा लग रहा होगा, लग रहा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि सारी दुनिया जो है अब तक क्या खोज रही थी, सुख, स्वर्ग, अप्सराएं, इनकी खोज में लगी हुई थी। सारे जितने तपस्वी थे इसीलिए तपस्या करते थे। लेकिन पहली बार एक महामानव हुआ जो ना तो सुख की खोज में गया, ना अप्सराओं की, ना स्वर्ग की खोज में, किसी खोज में गया, दुख की खोज में, दुख की खोज में गया। अब बताइए आप में से कौन कौन है जो अपने जीवन में दुख खोजता है, कोई है? सारे सुबह से लेकर शाम तक सुख कहां मिलेगा, टीवी में, टीवी चला दो, सुख कहां मिलेगा, मोबाइल में, मोबाइल शुरू, जहां जहां सुख होता है वहां सुख सुख खोजते हो। और सुख को खत्म किया, भोग के, फिर क्या रहता है, जैसे सुख को खोज के ढूंढ के उसका उपभोग कर लिया, फिर क्या रह गया, दुख। सीधी सी बात है। तो दुख में तो हम खुद ही पड़ते हैं। बुद्ध ने भी कहा है ना, सरितानि स्नेहितानि चै सोमस्सानि भवति अंतनो ते सोतिस्ता सुखेशिनो तेबे जाति जुर्ग नरा, कि सुख के फेरे में पड़े हुए लोग बार बार दुखों में आ पड़ते हैं। वो इसीलिए आ पड़ते हैं, हम सुख ढूंढते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में पहले दुख को देखे कि मेरे जीवन में दुख क्या है, और दुख को उसका नाश करने का प्रयास करने लग जाए, फिर क्या रह जाएगा दुख का नाश करने के बाद? तो सुख पाने का तो सीधा सीधा मंत्र जब बुद्ध ने दिया। लेकिन ये जो महापुरुष हैं इनकी केवल हमने पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा भी कैसी, पूजा भी कौन सी, ये वाली जो दिखाई दे रही है, धूप बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती, हो गई पूजा, वंदना कर ली, वंदना करके पूजा हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध जो है महामंगल सूत्र में इसको बताते हैं कि पूजा कैसे होनी चाहिए। क्या बोलते हैं, असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तमं। समझ में आया किसी को, कि मूर्खों की संगति नहीं करना। मूर्ख की संगति क्या होगा, कि जो उसकी मूर्खता है उसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। फिर किसकी है, पंडितों यानी विद्वान लोगों की, जिन लोगों के पास आपका कल्याण करने की क्षमता है, योग्यता है, उनकी संगति करना। और क्या बोला, पूजा चाहे पूजनीय आनंद, कि पूजनीय लोगों की पूजा करना। अभी पूजा करना क्या है, सम्मान करना। ये वाली पूजा करना नहीं, सम्मान करना। क्यों, क्योंकि जिनके पास हमारा कल्याण करने की योग्यता है, क्षमता है, उनसे वो कल्याण हमें लेना है। तो कैसे देंगे, आप उन्हें गाली देंगे, अभद्र भाषा में बात करेंगे, तो क्या आपको वो कल्याण करेंगे? वो नहीं करेंगे। इसीलिए हमें शालीनता से, विनम्रता से उनको नमन करना होता है, उनका आदर सत्कार करना होता है। ये आदर सत्कार ही पूजा कहलाया है। इसीलिए यहां पर जो है साफ स्पष्ट कर। तो कहने का मतलब यही है आदरणीय साथियों, मैं बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहां पर जो है धम्म संघ का विजन प्रस्तुत करने आया हूं। धम्म संघ का एक ही विजन है, वो है भारत को बौद्ध में करना। कितने लोग चाहते हैं? नकली लोग हाथ नीचे कर लें। नकली कहने से बहुत डर लगता है, पक्की बात है, सारे करना चाहते हैं। फिर क्या करेंगे इसके लिए, क्या? अच्छा, पीछे नांगल वाले बैठे हैं, करना है भारत को बौद्ध में। आप लोगों ने बहुत दुखी कर रखा है, मैं साफ कह रहा हूं, इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है अपने। इनके जीवन में इतने मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन ये नहीं सुधरे। इनके घर से जो है 3 आचार्य बनाए हमने, लेकिन तीनों आचार्यों का कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? कि समस्या वही है कि इनको गाड़ी तो गिफ्ट कर दी हमने, अब ये चलाना नहीं सीख रहे हैं, और चलाना नहीं सीख रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, फिर कैसे फायदा होगा? इनकी भी कहानी पर सुनाऊंगा नहीं मैं, इतने ही बस में चेतावनी दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं। चलो फिर क्या करें अब जो है, कैसे करेंगे भारत को बौद्ध में? मैं भाषण करने नहीं आया ना, मैं भाषण करता हूं। अगर भाषणबाजी करें तो मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा होता, मैं आपको बस ऐसे कर देता कि हाँ भाई मैं ही बकता हूं बस। लेकिन मैं आपसे जो है इंटरेक्ट करना चाहता हूं। मैं बाबा साहेब का जो लक्ष्य है, जो अधूरा है, बाबा साहेब भी आंसू बहा रहे हैं, बाबा साहेब भी आंसू बहा रहे हैं
अंतिम समय में दुखी थे कि मेरे इस कारवां को कौन आगे लेकर चलेगा, लेकिन उनके कारवां को आगे लेकर चलने वाला नहीं मिला। एक आदमी आया, उसने अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तमाम तरह के दुख झेले। उसने जब जब कोई भी आता तो अकेला आदमी करता है, और बाकी समाज जो है मजे मारता है कि मेरे जीवन में क्या मतलब ऐशो आराम आ सकता है, उसको इकट्ठा करता है, उसको भोगने लग जाता है। तो हमें जो है वो नालायक संतान नहीं बनना है जो अपने पिता की संपत्ति का तो उपभोग करता है लेकिन उनके सपनों और उनके कर्जों को ध्यान में नहीं रखता। हमें अपने पिता की अच्छी संतान बनना है, जिसने हमें इतनी अच्छी विरासत दी है, इतनी संपत्ति दी है, संविधान दिया, अधिकार दिया, उनका तो हम उपभोग कर रहे हैं, तो उनके सपनों को भी पूरा करें। सपनों पूरा करेंगे? क्या सपना था? किसके लिए था? बाबा साहेब के लिए, हमारे लिए। देखिए, हमारे पूर्वजों के सपने भी हमारे लिए हैं, और हम इतने नालायक हैं कि उनके सपनों को जो हमारे लिए हैं उनको पूरा करने में अपना काम नहीं करते। तो क्या करें बताइए? भारत को बौद्ध करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? विपස්සना करने जाएंगे? हैं? भाई, हमने प्रथम वर्ष का कोर्स बनाया है, उसे करेंगे क्या? कितने लोग करेंगे? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, नकली को लोग पीछे रहना। देखिए 14 लोगों से ज्यादा है, ये 14 लोगों से ज्यादा है, ध्यान रखना। यानी कि कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो 14 लोग थे, हैं? तो इतने लोग तो बहुत हैं। अगर ईमानदारी से कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर कसम खाएंगे आज, कसम लिख के लाया हूं, ठीक है? तो एक बार खड़े हो जाओ, फिर करवाते हैं आज कसम, और ईमानदारी से स्वीकार करना और बोलना है। शांति से खड़े होना है, बुद्ध के अनुयायियों, अनुशासन का ध्यान रखना है। शोर केवल बच्चे कर सकते हैं, बड़े नहीं। बड़ों को शोर करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं करनी है ना, हम फॉर्मेलिटी में जीते हैं, हमने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है। इसीलिए केवल जो है समझते हुए बातों को ध्यान से समझना है, फिर उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है? और अगर कुछ गलत हो तो हमें भी बताना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, ध्यान दिलाओगे तो हम करेक्ट करेंगे। चलिए बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, आज मैं धम्मपथ संघ के इस सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम के माध्यम से यह जान चुका हूं कि मैं बाबा साहेब का अब तक नकली आदमी था। मेरे ऊपर बाबा साहेब का कर्ज है। मैंने बाबा साहेब की विरासत में मिली संपत्ति, संविधान, आरक्षण और तमाम अधिकारों का उपभोग तो किया है, लेकिन बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। बाबा साहेब ने रोते हुए कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं बड़ी दुख मुसीबतों को उठाकर इस कारवां को यहां तक लाया हूं। अगर तुम इस कारवां को आगे ना ले जा सको तो इसे यहीं छोड़ देना, पर इसे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देना। बाबा साहेब की इस बात को मैंने अब तक अनदेखा किया, लेकिन आज मैं जाग गया हूं। यह मेरा पुनर्जन्म है। मैं संकल्प लेता हूं कि धम्मपथ संघ के मार्गदर्शन में बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए आज से मैं अपना तन मन धन अपने निजी हित के साथ समाज के हित में भी लगाऊंगा। मैं समाज के अपने बहन भाइयों का
ठीक उसी तरह ख्याल रखूंगा जैसे बाबा साहेब ने अपना सब कुछ कुर्बान करके भी समाज का ख्याल रखा। मैं आज भारत और दुनिया में शांति स्थापना के लिए भारत को बौद्धमय करने की प्रतिज्ञा करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा हंसी आनी चाहिए। बाबा साहेब ने कुर्बानी दी है तो कुछ तो आराम मिलना चाहिए। आज हमें आराम है कि हमें अपनी बीवी कुर्बान नहीं करनी पड़ रही है। आज हमें आराम है कि अपने बच्चे कुर्बान नहीं करने पड़ रहे हैं। इतनी तो सहूलियत मिली है। इतनी सहूलियत मिलने के बाद तो काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इतनी सहूलियत मिलने के बाद भी अगर कारवां पीछे जाए तो हमसे बढ़कर बाबा साहेब की नालायक संतान कोई नहीं सकता। ये बाबा साहेब का जो दुख है, जो दर्द है, उसको हमें फील करने की जरूरत है। एक बार अगर उसको हमने फील कर लिया तो आपका चैन गायब हो जाएगा, आपकी नींद उड़ जाएगी, धम्म को आप जो है मनोसात करने लग जाओगे। आप सभी एक काम आज के बाद करेंगे जरूर। एक तो हिंदू धर्म को कोसना बंद कर देंगे। कर देंगे? हिंदू धर्म को कोसना बंद कर देंगे, मनुवाद को कोसना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। क्या काम है? बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण लेना, बौद्ध धर्म को सीखना और उसका प्रचार करना। अगर किसी कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? रोशनी करनी पड़ती है। या मैं एक बाल्टी लाके दूं और बोलूं कि भैया निकाल के अंधेरे को भर भर के बाहर फेंक दो? तो इसीलिए मनुवाद को कोसने से, हिंदू धर्म को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। अब तक हुआ है क्या? पिछले 70 साल में यही काम किया। तो अब हमें तरीका बदलना पड़ेगा। अब तरीका बदलना पड़ेगा। जब हमें एक बार दवाई काम नहीं करती है तो हम दवाई बदल देते हैं। तो ऐसे ही जो है हमें ये तरीका बदलना पड़ेगा। और इस तरीके को बदलने का देख रहे हो अंजाम जो है, यहाँ पर कम से कम 100 आचार्य हमारे आए हैं। अब तक लगभग 250 से ऊपर आचार्य हम बना चुके हैं। ये हमारे 3 साल की मेहनत है। और आचार्य बनना मुश्किल नहीं है। आचार्य बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोर्स तो याद कर ही लो। कम से कम हमारे पास साधन आ जाएगा कोर्स के रूप में, तो उसका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकेंगे जैसे ही आ जाएगा। हमारे बीच में आदरणीय संतोष अमृत जी बैठे हैं, आदरणीय मैना जी बैठी हुई हैं। इनका एक उदाहरण आपको मैं सुना देता हूँ कि हमारे पास जब साधन होता है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कितना जल्दी हमें उसका फायदा होता है तुरंत ही। एक बस बात सुना के मैं बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय मैना जी, संतोष जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? बहुत साधुवाद। हम लोग जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ पार्क में रोज सुबह मिला करते थे। मतलब एक्सरसाइज करते थे, घूमना फिरना। उसके बाद जो है हम आधा घंटे बैठकर धम्म चर्चा करते थे और धम्म चर्चा में धम्मपद की गाथा हम जो है सीख रहे थे। और आदरणीय संतोष जी को धम्मपद की तीसरी जो गाथा है, अकोछी मंगा बदी मंगा जिनी मंगा हासी में ये चतुर्थ नहंती विरंती सन संमति, ये वाली गाथा और इसका हिंदी में अनुवाद याद करवा चुके थे। एक दिन जो है आदरणीय मैना जी का फोन आया कि प्रकाश जी घर पे आ जाइए, बहुत गंभीर समस्या है। 3 दिन से बोलचाल नहीं है। समझ गए? 3 दिन से बोलचाल नहीं है। तो हम लोग घर पे गए और घर पे जैसे गए तो आदरणीय जी ऑफिस से आए, दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। तो घर पे आते ही जो है आदरणीय मैना जी जो है उनके लिए पानी लेकर आई। तो उनको बोलते हैं आदरणीय जी कि अगर ये लोग घर पे ना होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर दे के मारता, ये हमारे सामने का। फिर उसके बाद हम भी बड़े अफसोस में कहा आदरणीय जी बौद्ध हैं और रोज हम जो है धर्म चर्चा करते हैं, फायदा क्या बौद्ध बनने का? ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो मैंने संतोष जी को कहा कि आदरणीय जी ये बताइए, हम हर रोज पार्क में एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना बता दो। इतना पूछना था और आदरणीय संतोष जी के चेहरे से गुस्सा बिल्कुल छू और मुस्कान चेहरे पर। और उसके बाद जो है मैंने तो खैर उसके बाद सुनाने के बीच झगड़ा हो गया छोटा मोटा, लेकिन धम्मपद की जो गाथा है कितना काम करती है। बुद्ध का धम्म दवा है, इस दवा का इस्तेमाल करिए, करना सीखिए। आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। शुरू में कल्याण, बीच में कल्याण, अंत में कल्याण, कल्याण ही कल्याण है। लेकिन हम इस कल्याण से वंचित हैं क्योंकि हम इसको सीख नहीं रहे। सीखेंगे, साधन हमारे पास होगा तो कभी भी इस्तेमाल हो जाएगा। आदरणीय जी के पास साधन था, तुरंत इस्तेमाल हो गया। सोचिए अगर साधन ही ना होता फिर मैं समझाता रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साधन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये प्रथम वर्ष का कोर्स बहुत जरूरी है।
तो इसी के साथ में और इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग जो है इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, अपना एनरोलमेंट कराएंगे। जो आपके पास ये पर्चा है ना, सदस्यता फार्म जो है, तो इस सदस्यता फार्म में बांधता नहीं है, मैं आपको बांध नहीं सकता, हमारे किसी महापुरुष ने जबरदस्ती नहीं की है, मैं भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसमें अगर आपको लगता हो कि नहीं मुझे ये सदस्य नहीं बनना, उस पर नीचे आप लिख दीजिए नो, लेकिन आप ऊपर जो है अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा फोन करके कि आपने नो क्यों लिखा है, बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमें कोई अधिकार नहीं है। हम केवल उन लोगों को बात करेंगे जो लोग यस करेंगे कि हाँ मैं ये कोर्स करना चाहता हूं, मैं सदस्य बनना चाहता हूं, उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इससे अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर जयपी प्रकाश जी। वास्तव में आपने सच्चा को इतिहास बताया है और बाबा साहब ने जिस विचारधारा के लिए काम किया और जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को बोला, तो वास्तव में यह तो सच्चाई है कि हमने बाबा साहब को खूब पढ़ा, लिखा, नारे लगाए, जोर जोर से नारे लगाए कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, लेकिन वो संघर्ष हमारा अपने आप तक सीमित रह गया। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम चीजों को समझना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं, तो उसी लिए झंपर संघ लगातार काम कर रहा है। आप आइए, ये जिम्मेदारी पूरी झंपर संघ की है, वो आपको प्रशिक्षित करेगा, आपको तैयार करेगा, और जब आप लोगों के बीच में जाओगे तो आप अपनी विचारधारा की, अपने धम्म की बातें करोगे, ना कि किसी अन्य की बातें करोगे। बाबा साहब को लेकर वकील साहब ने बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर की हैं, बहुत सारी बातें आपको बताई और एक कर्तव्य बोध भी कराया कि जब तक हमारे महापुरुषों के प्रति हमारे अंदर कर्तव्य बोध नहीं होगा, तब तक लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे।